साहित्य हिंदी ज्ञान में पुनः आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने 151 से लेकर के अभी तक 175 तक क्वेश्चन हम देख चुके थे और वो पार्ट जो है अभी आपका बचा है पार्ट नंबर 4। ये हो गया था पार्ट नंबर 4 पी कर देंगे उसको, ठीक है। तो 2 पार्टों में हमने इसलिए दिया था कि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आप आसानी से देख सकें। आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप। और इसी तरह मैं भी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैंने आदिकाल, देखिए मैं आदिकाल जो है आदिकाल आपको दे चुका हूँ अभी तक बना करके एमसीक्यू टाइप के। अब आदिकाल के बाद हम लोग भक्ति काल पर चलेंगे। भक्ति काल के जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैटर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये सीरीज है, पहले मैं 600 की जो सीरीज है 600 क्वेश्चन की सीरीज है, इसको पूरा करने के बाद ही उसको मैं आगे ले चलेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, तो एक क्वेश्चन क्या है इसमें से, इनमें से कह रहा है कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। ए ऑप्शन है तद्भव, बी ऑप्शन है पहल, सी ऑप्शन है वसुधा, डी ऑप्शन है बहुवचन। तो देखिए बहुवचन जो है ये पत्रिका जो है यानी, ठीक है, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है आपको। अगला क्वेश्चन है साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन थे। जो साप्ताहिक एक सप्ताह में स्टार्ट होता है, चलता है, सप्ताह में आता है, तो साप्ताहिक यानी कि संपादक के रूप में किसे जाना जाता है, प्रताप। ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है सुंदरलाल, सी ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी और डी ऑप्शन है अंबिका प्रसाद वाजपेयी। देखिए टीजीटी पीजीटी और कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन है, अगर आप इसको टू द पॉइंट पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो साप्ताहिक यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है। ए ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और डी ऑप्शन है श्याम सुंदर दास। तो जो सबसे पढ़ी जाने वाली जो बुक्स है वो रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि जो है उसी का भाग है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है राग्य राघव, बी ऑप्शन है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन नागार्जुन, डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। तो इसका बी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इसमें ये होगा कि आपका कौन हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी जो दिए हैं। कनुप्रिया क्या है, कनुप्रिया जो दिया गया है इसके रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन है। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का अनुक्रम बताना है। देखिए अगर आप ध्यान दें तो जब तक हम इसकी डेट पता नहीं करेंगे तब तक क्या है कि ये चीज़ें हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हैं। और ऐसे क्वेश्चन जब पूछ लेता है तो हमें सारी रचनाओं के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम इसको देखते हैं। इसमें जो दिया गया है मधुशाला, मधुबाला और क्या दिया गया है मधु कलश और निशा निमंत्रण, ये सब दिए गए हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं मधुशाला जो होती है 1935 में आई थी। कब आई थी, मधुशाला की बात करें ये 1935 में आई थी। कब आई थी, 1935। इसके बाद दूसरा मधुबाला जो आई थी 36, 37, 38 सीक्वेंस से 35 हो गया। इसके बाद ये 36 हो जाएगा। इसके बाद ये जो अगली होगी वो आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। इस तरह से 35, 36, 37 और निशा निमंत्रण जो हो जाएगा 38। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो 1935 में मधुशाला, मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये टीटी में आया था, ठीक है, यूपी टीटी में आया था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम 2019 में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के रचनाकार कौन है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तो ए ऑप्शन है केशवदास, बी ऑप्शन है महादेव वर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा और इसमें डी ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो भैया सब कोई जानता है तुलसीदास। देखिए तुलसीदास के रचनाकार कौन है, ये रचना है और तुलसीदास एक कवि भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। तुलसीदास के रचनाकार ए ऑप्शन केशव, बी महादेव वर्मा, सी रामविलास शर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसके जो रचनाकार हैं कौन है, वो निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इनको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला देखते हैं, अन्य से अनन्य आत्मकथा क्या है, आत्मकथा किसकी रचना है। तो अन्य से अनन्य जो आत्मकथा है, ए ऑप्शन है प्रभा खेतान, बी ऑप्शन है मैत्री पुष्पा, डी ऑप्शन है मृदुला गर्ग और डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा कृष्ण शोभती। तो प्रभा खेतान जो है ये अनन्या से क्या है, अन्य से अनन्या आत्मकथा के रचनाकार के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए ऑप्शन है 1893, बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन आपको याद होगा कि बी ऑप्शन 1900 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1903 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1905 ईस्वी। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, वो हुई थी 1900, कब हुई थी 1900 सॉरी ये हुई थी आपका जो है 1893 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1893 ईस्वी में हुई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन री एग्जाम में टीजीटी और इस तरह के पीजीटी में भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाला विद्वान कौन है भाई। ए ऑप्शन है जोशुआ केटलर, बी ऑप्शन है किशोरीदास वाजपेयी, सी ऑप्शन है जॉर्ज गैरिसन, डी ऑप्शन है कामता प्रसाद गुरु। तो ये पीजीटी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, जोशुआ केटलर। तो ये यानी हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 185 नंबर का, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ए ऑप्शन है विक्रम संवत 1800, दूसरा है 1800 ईस्वी, सी है 1798 ईस्वी, डी है यानी 1902 ईस्वी, सॉरी 1802 ईस्वी। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन भी हमारे बनने वाले हैं। और आगे क्या क्वेश्चन है, ये कलकत्ता में स्थापित क्या दिया गया, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे भैया। फाउंडर की बात हो रही है यहाँ पर। ए ऑप्शन है जॉन गिलक्राइस्ट, बी ऑप्शन है सदल मिस्ट और सी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, डी ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, जॉन गिलक्राइस्ट थे जो थे कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज, किसकी, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। 187 नंबर का है। ए ऑप्शन है धर्मवीर भारती, बी ऑप्शन शमशेर बहादुर सिंह, सी ऑप्शन है रघुवीर सहाय, डी ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कवियों का कवि जो हम जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 128 नंबर पर, किस काव्य को प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य कहा जाता है। रासो देखा होगा आपने, तो इसमें ए है परमाल रासो, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है हमीर रासो, डी है विशल देव रासो। देखिए यहाँ पर अगर बात करें प्रसिद्ध हिंदी रासो काव्य के अगर रूप में जाना जाता है तो वो है आपका कौन सा है, वो है आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंदर बरदाई। कौन है, चंदर बरदाई हैं। ठीक है बेटा, याद रख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको। 188 के बाद हम चलते हैं 89 नंबर पर।
देखते हैं। हाँ, आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 189 नंबर, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं भैया? आत्मकथा के लेखक, पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ए है श्याम सुंदर दास, बी है देवेंद्र सत्यार्थी, सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है इसमें से जयशंकर प्रसाद। तो आप देखे होंगे कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के जो लेखक हैं वो बाबू श्याम सुंदर दास। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास, जो यहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिश्र जो हैं भाषा की इनकी विशेषता बताना है, कौन सा होगा 190 नंबर में। तो इसमें देखिए, सदल मिश्र जब भी नाम आ जाए, ए ऑप्शन है पूर्वीपन, बी ऑप्शन है उर्दू की प्रमुखता, सी ऑप्शन है सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, और डी है गिस्सा गोई कह सकते हैं। तो इसमें जो है पूर्वीपन, इनकी जो भाषा में पूर्वीपन का बहुत तेजी से आया है, पूर्वांचल के हैं इसलिए इनका इनकी जो भाषा में आया है पूर्वीपन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। 191 में लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ए ऑप्शन है शकुंतला, बी ऑप्शन है प्रेम सागर, और सी ऑप्शन है सिंहासन बत्तीसी, और डी ऑप्शन है बैताल पचीसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रेम सागर सही हो जाएगा। ठीक है, लल्लू लाल प्रेम सागर जब 2-4 बार याद करेंगे तो याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन है सदल मिश्र, बी ऑप्शन है उस्मान, सी ऑप्शन है लल्लू लाल, डी ऑप्शन है सुंदरदास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ये इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब में जा रहा है कि सी जो होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लल्लू लाल हो जाएगा। ठीक है, सारे एग्जाम से पूछे, अब मैं कितनी बार बोलूँ कि कौन कौन से एग्जाम में आने, सारे आपको दिख रहे होंगे जो भी आते हैं। रानी केती की कहानी के लेखक कौन है भैया? इसके तो बच्चा बता देगा। रानी केती की कहानी इंसा अल्लाह खां, क्या है? इंसा अल्लाह खां। इनका जो हो जाएगा पहला आंसर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखना है, और ये चीज़ें क्या है एक समय के बाद नहीं प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? हिंदी के अध्यापक फोर्ट विलियम कॉलेज में, पहला है इंसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, बी है सी है राजा लक्ष्मण सिंह, और डी है सदा सुखलाल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, सदल मिश्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 195 नंबर में। 195 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो लल्लू लाल, बी है इंसा अल्लाह खां, सी है सदा सुखलाल, और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर देखना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध सिर्फ यहाँ पर लल्लू लाल ही थे। अगला क्वेश्चन 96 में है, नासिक उपाख्यान के लेखक कौन है? ए ऑप्शन सदल मिश्र है, बी ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, और इसमें देखेंगे ठीक है, और सी नंबर है लल्लू लाल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। नासिकायतोपाख्यान के लेखक जो है सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। कई बार एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है, तो हमें याद होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन गलत, देखिए मैं आपको रानी बता दूं, कभी भी आपको सिंपल क्वेश्चन गलत ही नहीं करना है। हाँ, अगर टफ क्वेश्चन होगा वो टफ के सबके लिए होगा, बट आपके लिए उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका नासिक उपाख्यान इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित। क्या कह रहा है? इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम पूछ लिया, इस बार बड़ा चालाक है। ठीक है, तो इसमें से पूछ लिया है, ए ऑप्शन है चंद्रभान चरित, बी है उदय भान चरित, सी है माखन लाल यानी मल खान चरित, डी है सूर्यभान। ठीक है, सूर्यभान ये चरित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही आंसर यानी कि कहानी का दूसरा नाम क्या है, तो उभयाचंद से हो जाएगा। ठीक है, उदय भान चरित बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन है 199 क्वेश्चन है, सुख सागर की रचना किसने की थी? सुख सागर की रचना सदा सुख रहने वाले जो है उन्होंने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि 200 का क्वेश्चन नंबर है, सुख सागर का विषय है क्या है भैया? सुख सागर का विषय बताओ मुझे। इसमें से ए हो जाएगा शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, बी है गीता के प्रेरक प्रसंग, डी है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, और टी है आपका देखना पड़ेगा इसमें से कि कौन सा सही हो जाएगा। तो विषय की बात की है सुख सागर, सुख सागर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सुख से सागर भरा हुआ है। ठीक है, तो सुख सागर करेक्ट आंसर की अगर बात करूँ मैं, तुरंत जो है यहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर का सी हो जाएगा। अब यहाँ याद रखिएगा सुख से शिव, सुखपुर शिवपुर ऐसे याद कर लेना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रोक देती है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, मुझे लगा कि आप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और नेक्स्ट सीरीज जो है 201 से लेकर के 250 तक की सीरीज को हम फिर से लेकर के आते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए भैया। जो पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। तो इसमें विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के रूप में जाना जाता है इसको। ये आपका सी वाला सही है।